जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको मेरे एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो 2-3 दिन पहले अमेरिका ने चाइना के स्पाई बैलून को F-22 के जरिए मार गिराया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, तब बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल पूछा था, सिर्फ एक बैलून को मार गिराने के लिए अमेरिका ने तब F-22 का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि अमेरिका की एयरफोर्स में तो और भी बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि F-16 हो, F-15 हो, F-35 जैसे भी 5th जनरेशन प्लेन है, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल यह था, बैलून को मारने के लिए मिसाइल फायर करने की क्या जरूरत थी? उसे गोली मार के आसानी से नीचे भी किया जा सकता था, क्योंकि एक बार बैलून में होल हो जाने के बाद उसका काम तो तमाम हो जाएगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है, चीन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पिछले साल भारत के ऊपर भी स्पाई बैलून भेजा था, क्योंकि 2022 में अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर भी ऐसे ही एक बैलून को दिखाया गया था। अब कोई शक नहीं है कि वो चीन का ही था। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आगे जाकर चीन अगर नॉर्थ इंडिया में, मेनलैंड इंडिया में अगर इस तरीके का स्पाई बैलून को भेजता है, तो हमारी एयरफोर्स का क्या प्लान रहेगा उस बैलून को मार गिराने के लिए? क्या हमारा सुखोई 30 MKI और राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट वो विमान को मार गिरा पाएंगे? दोस्तों, आज ये सारे सवाल पर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, F-22 को इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था वो जो स्पाई बैलून उड़ रहा था उसका हाइट, क्योंकि वो स्पाई बैलून तकरीबन 60,000 फीट से 62,000 फीट के आसपास ऊंचाई पर उड़ रहा था और जरूरत पड़ने पर वो स्पाई बैलून 80,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर भी अपना काम को ऑपरेट कर सकता था। और अमेरिका के पास अगर आप 4 फाइटर एयरक्राफ्ट को देखोगे, F-16, F-15, F-35 और F-22, उसमें से सिर्फ 2 फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे थे जिनका सर्विस सेलिंग 60,000 ऊपर के ऊपर थे। मतलब जिस हाइट पर बैलून उड़ रहा था उससे ऊपर सिर्फ 2 ही फाइटर एयरक्राफ्ट जा सकते थे, वो है F-15 और F-22। दोनों का सर्विस सेलिंग 65,000 फीट है। अगर आप F-16 की बात करोगे तो उसका सर्विस सेलिंग 58,000 तक है और जो F-35 है उसका सर्विस सेलिंग 50,000 था। इसी वजह से F-22 को चुना गया। हालांकि F-15 को भी अगर वो चुनते तो भी वो आसानी से वो बैलून को शूट डाउन कर सकता था। मुझे लग रहा है शायद अभी तक F-22 कोई भी शिकार नहीं किया है, इसी वजह से F-22 को चुना गया, नहीं तो F-15 भी आसानी से वो काम को कर सकता था। अब दूसरा सवाल की तरफ आते हैं, क्यों मिसाइल फायर किया गया? देखिए, मिसाइल फायर करने से ये फायदा हुआ, एक ही बार में वो बैलून तबाह हो गया। अगर हम मिसाइल के जगह एयरक्राफ्ट में जो गन होता है उस गन का इस्तेमाल करके गोली मारते तो प्रॉब्लम एक होता कि हम बैलून के बहुत करीब जाना पड़ता वो एयरक्राफ्ट को, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गोली मारने के बाद भी एकदम वहीं पर या फिर तुरंत ही वो बैलून आकर जमीन पर नहीं गिरेगा, क्योंकि ये बड़े बड़े साइज के बैलून होते हैं। गोली लगने के बाद भी ये कई दिनों तक ऐसे ही हवा में उड़ सकते हैं। इसी वजह से गोली ना मारकर उसे मिसाइल से तबाह किया गया। अब आते हैं इंडिया की तरफ। देखिए, अब जो चीन हरकत कर रहा है ये पहली बार नहीं है और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। इससे पहले भी चीन बहुत सारे देशों के ऊपर इस तरीके का स्पाई बैलून को भेज चुका है, जैसे इंडिया हो और जापान हो, और ट्रम्प के टाइम में भी 2-3 बार अमेरिका के ऊपर भेजा था। लेकिन सब समझ रहे थे कि ये वेदर बैलून है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सैटेलाइट भेजोगे तो पता चल जाएगा कि आप निगरानी कर रहे हो, फिर उसके बाद बहुत सारा प्रेशर आ सकता है। अगर आप वेदर बैलून का बहाना बनाकर करते हो तो डायरेक्ट आपके ऊपर शॉक नहीं जाएगा, और जब तक आप पकड़ में नहीं आते हो तो आसानी से आप ये काम को कर सकते हो। और आप सब जानते हो, पिछले 2-3 साल से भारत और चीन के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार आइलैंड का पोजीशन भी काफी अहम है। और अंडमान निकोबार में हमारा इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों का प्रेजेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी वजह से चीन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और ये सारे चीज को वो देखने के लिए स्पाई बैलून को 2022 में भेजा था। अब आगे हो सकता है ऐसे ही बैलून नॉर्थ इंडिया में भी चीन आगे भेजे, लद्दाख एरिया में हो या फिर उत्तराखंड एरिया या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में भेज सकता है। अब बड़ा सवाल ये आ जाता है, हमारा इंडियन एयरफोर्स का तब कौन सा प्लेन चाइना की बैलून को शूट डाउन आसानी से कर पाएगा? अगर हम ये मानकर चलते हैं जैसे अमेरिका में वो 60,000 फीट की ऊंचाई पर था, इंडिया में भी वही 60,000 फीट की ऊंचाई पर वो बैलून उड़ रहा है, तो हमारे पास 2 ही फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम आते हैं। एक है सुखोई 30 MKI और दूसरा है लेटेस्ट राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन दुख की बात यह है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो सर्विस सेलिंग है वो 50,000 फीट तक है, तो हम वो बैलून की ज्यादा करीब तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट 45,000 या 48,000 फीट तक जाकर वहां से शॉर्ट रेंज के एयर टू एयर मिसाइल को फायर कर सकता है।
और तब वो बैलून को शूट डाउन किया जा सकता है। लेकिन अगर वो बैलून 60,000 फीट की ऊंचाई पर ना होकर 70 या फिर 80,000 फीट की ऊंचाई पर हो तो राफेल के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा मिसाइल फायर करने के लिए पड़ जाए। अगर हम सुखोई 30 MKI को ले तो उसका चांस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि सुखोई 30 MKI का सर्विस सेलिंग तकरीबन 58,000 फीट तक है, तो वो आसानी से अगर बैलून 60,000 फीट के आसपास है तो वो शूट डाउन कर सकता है। लेकिन वही सवाल फिर से आ जाता है, अगर ये स्पाई बैलून 80,000 फीट के आसपास है तो सुखोई 30 MKI को भी ज़्यादा मिसाइल फायर करने पड़ सकते हैं वो बैलून को शूट डाउन करने के लिए। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो सुखोई 30 MKI का चांस ज़्यादा है वो चाइनीज स्पाई बैलून को शूट डाउन कर पाएगा। इसी वजह से जब पाकिस्तान की तरफ से कोई स्पाई बैलून आता है तो सुखोई 30 MKI ही उसे शूट डाउन करने के लिए जाता है। और आखिर में और एक ऑप्शन है, अगर चीन की तरफ से भी स्पाई बैलून हमारी तरफ आते हैं तो हमें भी रेगुलरली चीन की तरफ स्पाई बैलून भेजना पड़ेगा, ताकि चीन को ये पता चल जाए अगर वो ऐसा हरकत भारत के साथ करेगा तो भारत भी उसको जवाब देने में पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।